हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हमारा यीशु मसीह की स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ आज का प्रार्थना में। हालेलुया। मंगलवार की प्रार्थना में प्रभु का उपस्थिति में हम प्रभु की आराधना करने के लिए आत्मा में सच्चाई में प्रभु से आया हुआ बात हम सुनने के लिए, प्रभु की कृपा और सच्चाई की मार्ग में बातों में हम आगे बढ़ने के लिए हालेलुया और हालेलुया मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हालेलुया इस समय में आंख बंद किससे हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर सृष्टिकर्ता, हालेलुया हालेलुया, एकानेक परमेश्वर, अनंत काल की पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो। हमारा आसमान की पिता धन्यवाद हो। अपना एकलौता पुत्र को प्रभु हमको रक्षा करने के लिए, हमको प्रभु हर बुराई से छुड़ाने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए, हम आपका सामने आने के लिए, अब्बा पिता ईसा, हम आपको बुलाने के लिए यीशु मसीह की प्रभु बलिदान की वजह से हम जीने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया पप्पा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। परमेश्वर का साथ रहने के लिए, परमेश्वर का साथ समाधान में रहने के लिए, परमेश्वर की संतान बनने के लिए, जीने के लिए, परमेश्वर को हालेलुया सत्य परमेश्वर को आराधना उपासना करने के लिए मौका दिया है प्रभु धन्यवाद। आज का आराधना में प्रभु आपका इच्छा पूरी कर रहा है प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। हर एक परिवारों में प्रभु आपने जितना लोग निर्णय किया है प्रभु ये आराधना देखने के लिए, उतना लोगों का जीवन में अब बात कर रहा है प्रभु धन्यवाद, ताकि अन्य जाति लोग मसीहा में आया हुआ लोग प्रभु की इच्छा में स्थिर हो जाए। हालेलुया। हर एक परिवार में आपका प्लान्स पूरी होने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु धन्यवाद। गानाओं में, आराधनाओं में, वचनों में प्रभु आप महिमा पाइए। आपसे आया हुआ बातों से प्रभु हालेलुया हमसे तृप्त कीजिए प्रभु। हालेलुया। अपनी बेटी को प्रभु अपने आत्मा से अभिषेक कीजिए, सामर्थ्य से अभिषेक कीजिए, यीशु मसीह नाम में इस्तेमाल कीजिए आपका महिमा के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारे महिमा आपको देते पापा, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। हम सब इकट्ठे होकर हालेलुया प्रभु ने किए हुए कामों को याद करते हुए हालेलुया उनकी उपस्थिति में उन्हें स्तुति आराधना करते हुए हालेलुया हालेलुया उनको समर्पण करेंगे। पाप को निकालने ये गाना गाते हुए हम आराधना करेंगे। पाप को निकालने, शाप को निकालने धरती पे आया है तू, मनुष्यों को छुड़ाने स्वर्ग राज्य देने की क्रूस को उठाया है तू। पाप को निकालने, शाप को निकालने के धरती पे आया है तू, मनुष्यों को छुड़ाने स्वर्ग राज्य देने को क्रूस को उठाया है तू। आंसू को पहुंचाया, आनंद से भरा दिया, आंसू को पहुंचाया, आनंद से भरा दिया। मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु, मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु। सोना को चाह नहीं, चांदी को चाह नहीं, हृदय को चाहता है तू, साधन को चाह मांगा नहीं, हृदय को मांगता है तू। सोना को चाह नहीं, चांदी को चाह नहीं, हृदय को चाहता है तू, साधन को मांगा नहीं, संपत्ति मांगा नहीं, हृदय को मांगता है तू। मैं ढूंढ के ना सका, मेरे लिए तू आ गया, मैं ढूंढ के ना सका,
निकालने, श्राप को निकालने धरती पे आया है तू। पाप को निकालने में, शाप को निकालने धरती पे आया है तू। माँ तुझे भूलेगी, पिता तुझे छोड़ेगा, यीशु भूलेगा नहीं बोलेंगे। माँ तुझे भूलेगी, पिता तुझे छोड़ेगा, यीशु भूलेगा नहीं। बंधुओं भी छोड़ेंगे, दोस्तों भी छोड़ेंगे, यीशु छोड़ेगा नहीं। ओहो हो, बंधुओं भी छोड़ेंगे, दोस्तों भी छोड़ेंगे, यीशु छोड़ेगा नहीं। हाथों को पकड़ लिया, पर्वत पे खड़ा किया, हाथों को पकड़ लिया, पर्वत पे खड़ा किया। मेरे सब यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे ध्यान यीशु, मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु। पाप को निकालने, श्राप को निकालने धरती पर आया है तू। ओहो हो, मनुष्यों को छुड़ाने के यस 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 लॉर्ड, हमको उठाया है तू। आंसू को पहुंचाया, आनंद से भरा दिया, आंसू को पहुंचाया, आनंद से भरा दिया। मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु, मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु, मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु। पाप को निकालने, श्राप को निकालने धरती पे आया है। हो मनुष्यों को छुड़ाने के स्वर्ग राज ले दूध को उठाया है तू। पाप को निकालने, श्राप को निकालने पे आया है तू। मनुष्यों को छुड़ाने, स्वर्ग राज्य देने का क्रूस को उठाया है तू। ढूंढ के ना सका, मेरे लिए तू आ गया। मैं ढूंढ के ना सका, मेरे लिए तू आ गया। मेरे सब यीशु, मेरे सब यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया
बारी बारी गारी गारार पूरा बल बल बरी बाबा बाबा बर गर गरी गड 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 गरी गबर गबर गबौडा मन गरे गन गड गन गरी गबर गमन गबौशा पूरा रा रा बाला बारा गबर गबर गबौडा मम गरे गन 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 गरी डी डी गा हौरा ला 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 बल 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 बरी गबर गबर गबौडा मम गने गने हारा बल 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 गरे मेने 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 गने गरे 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 हौरा ला 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 बल बल बरी गबर गबर गबौडा holy 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 Jesus holy 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 hallelujah 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 Yeshu hallelujah thank you Jesus hallelujah hallelujah thank you master thank you Jesus hallelujah सर्वशक्तिमान खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं ढूंढ के ना आ सकी मगर प्रभु तूने मेरे लिए इस धरती पर आ गया है प्रभु ताकि मुझे प्रभु पाप में से श्राप में से मुझे छुड़ाने के लिए अंधकार की बंधनों में से मुझे बचाने के लिए नाशवान की शक्तियों में से प्रभु मुझे बाहर लाने के लिए यीशु पप्पा तू मेरे लिए इस धरती पर आ गया है यीशु पप्पा मुझे बचाने के लिए पिता से मुझे मिलाने के लिए पिता के साथ मेरे एक संबंध मिलाने के लिए पप्पा हालेलुया तू अपने आप को इस धरती पर हालेलुया सूली पर चढ़ाया है प्रभु हालेलुया यीशु पप्पा आपको धन्यवाद देती हूँ तूने सोना चांदी को मांगा नहीं प्रभु इस धरती का संपत्ति तू चाहता नहीं प्रभु कि मेरे हृदय को तू चाहता है कि मुझे तू प्रेम करता है मेरे से तू प्रेम करता है मेरे हृदय को तू चाहता है मुझसे ही तू तृप्त होता है मुझसे ही तू प्रसन्न होता है हाँ प्रभु तो मैं तेरे लिए तेरे सच्चा गवाही बनकर जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारे सहायता कर मेरे सहायता कर प्रभु हालेलुया पप्पा आज का दिन प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु इस आराधना में प्रभु तेरे महिमा के लिए तूने खड़ा किया है मैं तो लायक नहीं हूँ बिल्कुल प्रभु इस काम के लिए मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ प्रभु तूने तेरे अनुग्रह के द्वारा दया दिखाकर कृपा अनुग्रह मेरे ऊपर उंडेल कर प्रभु यीशु मुझे खड़ा किया है मैं तो इस काम के लिए बिल्कुल लायक नहीं हूँ पप्पा तेरे पवित्र लहू से मुझे तूने धोया है शुद्ध किया है तेरे काम के लिए मुझे खड़ा किया है पवित्र आत्मा मुझे तेरे आत्मा से भरा कर पप्पा तेरे आत्मा की अगुवाई के द्वारा अप्पा हालेलुया तेरी इच्छा के अनुसार मुझे ले चल पप्पा तू मुझसे बातें कर यहाँ खड़े हुए यहाँ बैठे हुए इस आराधना में शामिल हुए हर एक बहन भाइयों से तू बातें कर पप्पा क्योंकि तू बातें करने वाला परमेश्वर है तू मूर्त नहीं है कि तू खड़े होकर बात नहीं करे तू सच्चा खुदा है जीवित परमेश्वर है तू हमसे बातें करता है प्रभु आज दिन पप्पा तेरे वचनों के द्वारा हम तृप्त पाए प्रभु तेरे वचनों के रोशनी में हम चले प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार हम प्रभु जिए प्रभु ऐसा अनुग्रह हमें दे ऐसा कृपा अनुग्रह के साथ हमें ले चल ये पूरा समय तेरे हाथों में हम सौंपते पप्पा आरंभ से लेकर अंत तक पप्पा तेरे आत्मा के द्वारा हमें ले चल तेरे आत्मा में हमें ले चल तेरे आत्मा के द्वारा तेरे उपस्थिति में ले चल हालेलुया पप्पा तुझको ही महिमा देते हुए इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए हमारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ ग्रहण करने के मन देखने के आंख सुनने के कान प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें मिले प्रभु पप्पा तेरे महिमा के लिए आगे ले चल यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर आमीन 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 हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को और एक बार नमस्कार कर रही हूँ आप सब कैसे हो प्रभु के अनुग्रह से मैं चाहती हूँ आप सब ठीक हो हालेलुया यस प्रभु ने गए हफ्ते से अभी तक हमें संभाला है हर बातों में हमारा सहायता किया और एक बार इस रीति से प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने हमें और एक मौका दिया है हमारे ज़िंदगी में कि जो कुछ भी दिन चल रहा है आगे के दिन हमारे जीवन में दिया गया तो वो केवल प्रभु के लिए प्रभु का महिमा के लिए प्रभु हमें हर दिन एक अवसर देता है कि उनके लिए जीने के लिए हालेलुया यस प्रभु का महिमा मिले आज के वचन में हम जाएंगे यस हालेलुया मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय उसका 9वां वचन मत्ती सुसमाचार का 5 उसका 9 5 और उसका 9 धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे हालेलुया
हालेलुया। हम गए हफ्ते इस वचन का हालेलुया विषय हम लोग सुने हैं, कुछ बातों को प्रभु हमसे बातें किया है कि किस रीति से मेल मिलाप होती है, किस रीति से मेल मिलाप दूसरों के साथ करना है, ऐसा हम कुछ बातों को सीखे हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आज भी वही वचनों को और थोड़ा हम सीखेंगे कि और प्रभु यीशु मसीह हमसे इस वचनों के द्वारा क्या बातें करना चाहता है, उस बातों को हम सीखेंगे। आइए उसके ऊपर हाथ लगाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज के प्रभु इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपकी नाम की महिमा होने के लिए। पप्पा, आपने हमें खड़ा किया है और एक बार हमें अवसर दिया है प्रभु हालेलुया, और एक बार हमें मौका दिया है प्रभु हालेलुया आपकी उपस्थिति में। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जो कुछ भी वचन आज दिन आपने दिया है, इस वचनों को प्रभु तेरे हाथों में मैं सौंपती हूँ पप्पा हालेलुया। जैसे प्रभु हालेलुया 5 रोटी 2 मछलियों को तूने हालेलुया आशीषित कर प्रभु थोड़ा धन्यवाद किया और थोड़ा और प्रभु सभी लोगों को तूने बांटा, तो प्रभु हालेलुया सभी लोग खाकर तृप्त पाए हैं। 5000 से ऊपर लोग प्रभु खा के तृप्त पाए हैं। आज दिन प्रभु जो कुछ भी वचन यहाँ से निकल रहा है प्रभु, जो कुछ भी वचन यहाँ से तू बांट रहा है प्रभु, इस वचनों को पप्पा जितने भाई बहन सुनने के लिए तूने हालेलुया चाहता है, उन सभी के पास इस वचनों को पहुंचा दे प्रभु हालेलुया। तेरे वचनों के साथ वो लोग जिए, तृप्त पाए, तेरे राज्य के संतान बने। पप्पा इस वचनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। गए हफ्ते में हम कुछ वचनों को सुने हैं इसी के ऊपर कि इंसान के बीच में मतलब मेल मिलाप हम दूसरों के विषय में किस रीति से हम करेंगे, उस वचनों को हम सुने हैं। आज दिन हम लोग और थोड़ा आगे बढ़कर हम आगे चलेंगे कि आज दिन हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कैसी होती है। परमेश्वर पिता परमेश्वर के साथ हमारे मेल मिलाप किस रीति से होती है, वो कैसा हो सकता है। हालेलुया। ये बातों को आज दिन हम सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कैसी होती है, वो तो बहुत मुश्किल का बात है, क्योंकि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया इस धरती पर तो उनके स्वरूप में बनाया, तो जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ डाला तो तभी परमेश्वर के और इंसान के बीच में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। इंसान के और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा दूरी आ गया है कि इस दूरी को कोई पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए इस दुनिया में किसी के वजह से नहीं हो सकता है, वो तो बहुत मुश्किल का बात है। हम एक वचन देखेंगे कि भजन संहिता का हम लोग देखेंगे 49, भजन संहिता का 49 बोलेंगे हम लोग। कीर्तनలు 49 अध्यायము, भजन संहिता का 49, भजन संहिता का 49 उसका 7 पढ़ेंगे हम लोग। कीर्तनలు 49 7వ वचనం। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। हालेलुया। वह अंत तक कभी ना चुका सकेगा। यस हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर का देखिए यहाँ एक भक्त लिख रहा है कि इस दुनिया में कोई इंसान दूसरे इंसान का मतलब कोई भी अपने भाई मतलब एक इंसान दूसरा इंसान के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकता है, उसे छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, वो तो असंभव की बात है करके यहाँ एक भक्त लिख रहा है। परमेश्वर के सामने परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए परमेश्वर के पास पाप के विषय में छुड़ौती देकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, ये तो बहुत मुश्किल की बात है, ये किसी के वजह से भी नहीं हो सकता करके यहाँ एक भक्त कह रहा है। सच है वो बात। कोई भी इंसान इस धरती पर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि कोई भी मेरे पास जिस इंसान को मैंने मेरे स्वरूप में बनाया, मेरे पुत्र कहलाकर मैंने बनाया, तो शैतान ने मेरे पुत्र को दूर लेकर गया, मुझसे बहुत दूर लेकर गया है। उसका अंतर बहुत बड़ा है। ये अंतर को पूरा करने के लिए, दूरी को फिर से नजदीक लाने के लिए इस इंसान की वजह से नहीं हो सकता। कभी भी इंसान मेरे पास नहीं आ पाएगा।
इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि वो अपने आप ही, मतलब यीशु मसीह अपने आप ही इस धरती पर आ गया है, अपने आप ही इस धरती पर आकर, हालेलुया, पुत्र के रूप में इस धरती पर आकर हमारे लिए बलिदान होकर, जो अंतर है परमेश्वर के और हमारे बीच में जो बड़ा सा गड्ढा है, इसे पूरा करने के लिए अपने आप को बलिदान हो गया है। हालेलुया। निकालेंगे एक वचन को, लेंगे हम लोग एफएसियों की पत्री, उसकी 2 का 16 से लेकर 19 तक। एफएसियों की पत्री, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 16 నుంచి 19 వరకు। एफएसियों की पत्री, उसका 2 का 16। मसीह के दिन मुझे पढ़ेंगे। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों के एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसीलिए तुम अब विदेशी और ओके, हालेलुया। यहाँ हम देखेंगे तो यीशु मसीह हमारे लिए, यहाँ लिखा गया ना, क्रूस पर अपने आप को चढ़ाकर परमेश्वर के और हमारे बीच में जो अंतर है, वो अंतर को उसने निकाल कर हमें एक नया जिंदगी दिया है। हालेलुया। क्योंकि इंसान जब तक परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं होती है, तब तक वो इंसान परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, किसी रीति से भी नहीं हो सकता। ये मेल मिलाप कैसे होगा? ये मेल मिलाप किस रीति से हो सकता है? एक इंसान परमेश्वर के पास पहुंचना है तो, इतना बड़ा दूरी को पूरा करना है तो, इन दोनों को एक साथ मिलाना है तो, परमेश्वर को और हालेलुया किसको, इंसान को मिलाना है तो पवित्र लहू को बहाना जरूरी है, पवित्र लहू को बहाना जरूरी है। इसीलिए वो भक्त लिख रहा है भजन संहिता में कि कोई भी इस दुनिया में पवित्र नहीं है कि अपने लहू को बहाकर प्रायश्चित कर सके। परमेश्वर के साथ संबंध रखवाने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखने के लिए कोई इंसान का वजह से नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या करे? इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है? अपना एकलौता पुत्र को भेज दिया ताकि इंसान और फिर से परमेश्वर एक बन सके। हालेलुया। इंसान और परमेश्वर एक बन सके। कई लोग का डाउट एक होती है कि जब क्या इंसान परमेश्वर से दूर हो गया तो क्यों परमेश्वर फिर से उन्हें नजदीक नहीं लिया? क्या परमेश्वर इतना बलशाली नहीं है क्या? क्या परमेश्वर इतना सामर्थ्य नहीं है क्या? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वो कुछ भी कर सकता है, मगर एक बात नहीं, एक काम नहीं कर सकता। वो क्या जानते हो? उसने वादा किया है इस इंसान से कि आप अपने अधिकार, आपको इस धरती पर मैंने अधिकार दिया तो आप अपने इच्छा के अनुसार चल सकते हो। परमेश्वर इस धरती पर इंसान को अपने इच्छा के अनुसार चलने के लिए स्वतंत्रता दिया है कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर एक हम लोगों को रोबोटों के जैसा अपने रिमोट को पकड़कर हमें चलाने के लिए, परमेश्वर ने इंसान को क्या बोलते हैं, अच्छा मतलब चूज करने के लिए स्वभाव दिया है। क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ परमेश्वर ने इंसान के अंदर रखा है। तो परमेश्वर इंसान को अपने आप खींच के नहीं लेगा। हालेलुया। इसीलिए देखिए यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, अपने आप को सूली पर पाप के विषय में प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे तरफ से जो सजा, पाप के विषय में जो सजा हमारे ऊपर होना है, वो सजा यीशु मसीह अपने आप को लेकर, हालेलुया, सूली पर मृत्यु पाया है। हालेलुया। जब सूली पर यीशु मसीह मृत्यु पाया तो अभी चूज करने का मौका आपको है कि यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाओगे तो परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप होगा। यीशु मसीह जो कुछ भी करना है सब कुछ यीशु मसीह ने कर लिया है। अभी आपका इच्छा है कि प्रार्थना करना या नहीं, वचन पढ़ना या नहीं,
परमेश्वर के साथ संबंध रखना या नहीं, परमेश्वर के साथ साथ चलना या नहीं। चलोगे तो बचोगे, नहीं चलोगे तो जो शैतान के लिए जो आग तैयार हो रहा है उस आग में गिरना पड़ेगा। क्योंकि हम शैतान को, क्योंकि दो ही दो है इस दुनिया में हमें चूज करने के लिए, एक है परमेश्वर, दो है शैतान। इन दोनों में से एक को हमको चूज करना है। चूज करने से ही हम लोगों को वो मिलेगा। परमेश्वर को चूज करने वालों को परमेश्वर का राज्य मिलेगा, शैतान को चूज करने वालों को शैतान का राज्य मिलेगा। हालेलुया, नरक मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से स्वतंत्रता दिया है चूज करने के लिए। तो आज दिन हमारे ऊपर प्रभु ने छोड़ दिया। अब इसीलिए देखो, यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, अपने आप को, हालेलुया, सूली पर चढ़ाया, अपने आप को सूली पर चढ़ाया, लहू बहाया, ताकि ये जो दूरी है परमेश्वर के हमारे बीच में, वो दूरी को पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कि सच में यीशु मसीह को जो कोई भी स्वीकारेंगे, यीशु मसीह को जो कोई भी अपने जीवन में भुलाएंगे, तो लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के राज्य पर पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उस, हालेलुया, राज्य पर पहुंच सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण रीति से सब कुछ करके दिया है, चूज करना हमारे हाथों में है। हालेलुया। देखेंगे एक व्यक्ति को हम, हालेलुया, कि परमेश्वर के साथ जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए, हालेलुया, कुर्बान हो गया है, उस रीति से उतना तक तो नहीं किया, मगर उतना करने के लिए उसने सोचा। हालेलुया। देखेंगे उस व्यक्ति को हम लोग एक बार निर्गमन पुस्तक में से हम लोग खोले, निर्गमन की पुस्तक उसका 32 खोल के रखेंगे। నిర్గమకాండము 32వ అధ్యాయము, 32వ అధ్యాయము, నిర్గమకాండము 32వ अध्यायము, निर्गमन की पुस्तक उसका 32 खोल के रखेंगे। हालेलुया। हम यहाँ स्टोरी जानते हैं कि परमेश्वर का भक्त मूसा, परमेश्वर का भक्त मूसा बहुत अच्छा से परमेश्वर का सामर्थ्य से, आत्मा से भरकर अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति इजरायली लोगों को मिस्र देश में से छुड़ाकर जब जंगल के रास्ते पर लेकर जा रहा था, उस समय में इजरायली लोग कई परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। कई कामों को जो परमेश्वर को विरुद्ध है, परमेश्वर को घृणा करता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, ऐसे कामों को इजरायली लोग करने लगे हैं। हालेलुया। तो उस समय में परमेश्वर घंटा ला गया है उन लोगों से, परमेश्वर खिन्न हो गया है उन लोगों से, क्योंकि वो लोग उतना परमेश्वर को सताने लगे, परमेश्वर के मन को उतना वो लोग दुख पहुंचाने लगे हैं। हालेलुया। देखिए, इजरायली लोगों को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने चुना, बाहर लाया, प्रभु अपने लिए अलग करके उन लोगों को लेकर जा रहा है, जो वादा किया हुआ भूमि पर ले जाने के लिए। मगर जब इजरायली लोग, मतलब जब ये लोग जो परमेश्वर के प्रजा करके कहला रहे, ये लोग परमेश्वर को जब खिन्न लेकर आ रहे, जब परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचा रहे, कि परमेश्वर कई बार उनके जीवन में, कई बार परमेश्वर ने उनको सहा, कई बार सहा परमेश्वर ने, मगर एक बार इतना तक हो गया कि परमेश्वर के जगह पर और दूसरों को खड़ा किया है। परमेश्वर की जगह पर दूसरों को जब खड़ा किया तो परमेश्वर को बहुत ज्यादा दुख आ गया है, बहुत ज्यादा दुख आ गया है। देखिए, इंसान के जीवन में जो परमेश्वर के प्रजा कहते हैं, परमेश्वर का संतान करके आज दिन हम कहला रहे हम लोग, कि परमेश्वर किस बात से भी सह सकते हैं, मगर एक बात से बहुत घृणा करते हो। क्या जानते हो? मूर्ति पूजा। हालेलुया। कि परमेश्वर का जो जगह है, परमेश्वर का जो स्थान है, वो स्थान दूसरों को देना, ये परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये जगह, ये हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल इसे पसंद नहीं करता है। तो इजरायली लोग जब परमेश्वर के स्थान में दूसरों को रखा, तो परमेश्वर को बहुत दुख लगा इस बात से। परमेश्वर को इतना दुख लगा कि अभी ये इंसान को, जिसको मैंने मिस्र देश में से, जो दासत्व के गृह में से मैंने छुड़ा कर बाहर लाया, इन लोगों को अभी मैं नहीं चाहिए। मैंने इतना कुछ इन लोगों के लिए किया है, इन लोगों के लिए 10 प्रकार के अद्भुत कामों को किया। इन लोगों को छुड़ाने के लिए मैंने क्या किया है कि मूसा को भेजा, इन लोगों को बाहर लाने के लिए मैंने लाल समंदर को दुबागा किया, इन लोगों को खिलाने के लिए इस जंगल पर मैंने आसमान को खोलकर इन लोगों को क्या दिया है? मन्ना दिया है।
पानी पिलाने के लिए मैं चट्टान को खोला है। इतना कुछ इन लोगों को बारे में मैं सोचा किया, फिर भी इन लोगों ने क्या किया, मेरे जगह पर दूसरा किसी को रख दिया है। तो उनका मतलब क्या है, अभी मेरा जरूरत इन लोगों को नहीं है, मेरा जरूरत अभी इन लोगों को नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर मूसा से कहता है बुलाकर, मूसा अभी इन लोगों को तू ही लेकर जा, मैं अभी आपके साथ नहीं आऊंगा। क्योंकि परमेश्वर अभी तक इस जंगल में इजरायली लोगों के साथ आते रहा है, उन लोगों को कहाँ भी छोड़ा नहीं उसने, किस रीति से भी उन लोगों को छोड़ा नहीं। उस जंगल में मरुभूमि में रात के समय में आग के खंभे बनकर चला, और धूप के समय में हालेलुया बादल के खंभे बनकर उन लोगों को उनके सामने से चल रहा है। हर एक शत्रु की भय में से, हर एक विपत्ति में से, हर एक डर से इजरायली लोगों को बचाते हुए परमेश्वर उन लोगों को आगे आगे होकर चल रहा है। मगर इजरायली लोगों ने परमेश्वर को बहुत दुख पहुंचाया है, परमेश्वर के हृदय को थोड़ डाला बोलना है। तो ये परमेश्वर वहां कहता है मूसा से, मूसा अभी मैं नहीं आऊंगा इन लोगों के साथ, क्योंकि मेरा जरूरत नहीं है इन लोगों को, इन लोगों का हृदय में मैं नहीं हूं, इन लोगों के हृदय में दूसरा कुछ तो लेकर आके बिठाया है, इसीलिए इन्हें तू लेकर जा, मैं नहीं आऊंगा। अभी मतलब क्या हो गया, इजरायली लोग और परमेश्वर के बीच में क्या हो गया, दूरी आ गया। अभी इसे मेल मिलाप कैसे कर सकते हैं, किसके वजह से हो सकता है। देखिए हालेलुया, मूसा उस जगह पर परमेश्वर को इतना प्रार्थना करने लगा कि देखिए वो कैसा प्रार्थना कर रहा है। एक बार हम वो पढ़ेंगे, हालेलुया निर्गमन की पुस्तक उसका 32 का 31 पढ़ेंगे, 32 का 31 पढ़ेंगे, 32 का 31 कि मूसा मतलब मूसा परमेश्वर से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहे, उन लोगों के विषय में प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तू नहीं तो इन लोगों के साथ, हमारे साथ तेरा मेल मिलाप नहीं होता तो हम किधर जाएंगे, किस रीति से हम जी सकते हैं प्रभु। ऐसा वो प्रार्थना करने लगा है। देखेंगे हम लोग 31। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय उन लोगों ने सोना का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी देखिए मूसा कह रहे हैं, हाँ प्रभु उन लोगों ने पाप किया है, सोना का देवता को बनाकर तेरे जगह पे उसे रखकर यही मेरा परमेश्वर करके उन लोगों ने कहा है। हाँ प्रभु उन लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया, आपके हृदय को दुख पहुंचाया। हाँ तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर दे प्रभु, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। क्या बोल रहे, देखिए वो हालेलुया, वो अपने आप को वहां कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। मूसा जानता है कि परमेश्वर की पुस्तक में नाम नहीं लिखा होता तो क्या होगा, परमेश्वर की उस किताब में जिसका नाम नहीं होती है उनको नरक में जाना पड़ता है। मगर मूसा उसके लिए भी तैयार हो गया, किसके लिए मालूम, इतना लोगों के लिए, जितने हमारे भाई बहन हैं उन सभी लोगों के लिए। हाँ मेरे अकेला का नाम निकाल दो चलेगा प्रभु, मगर उन लोगों को क्षमा कर दे, उन लोगों को क्षमा कर दे, उनके पापों को क्षमा कर दे प्रभु। किस रीति से देखिए वो मेल मिलाप कर रहे परमेश्वर के साथ, इंसान का और परमेश्वर के बीच में जो पाप आया है उस पाप को मिटाने के लिए वो प्रार्थना करने लगा है कि प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु उन्हें माफ कर दे। हालेलुया। आज दिन प्रभु हमारे ऊपर भी ऐसा एक जिम्मेदार रखा है, जितने लोग हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने का हालेलुया बोझ हमारे ऊपर है। उन लोगों का पाप मिट जाने के लिए प्रभु उन लोगों को, उनके पाप को क्षमा करके उन लोगों को अपने पास लेने के लिए हालेलुया हालेलुया मेल मिलाप करने में, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने के लिए हम भी ऐसा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया उन लोगों का मन बदलने के लिए, उनका हृदय हालेलुया बदलने के लिए हम लोग भी हालेलुया प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे लोगों के लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे घर में, हमारे परिवार में जितने भाई बहन उन सभी लोगों के लिए हम भी प्रार्थना करना है। हालेलुया बहुत से बढ़कर, जैसे यहाँ मूसा प्रार्थना कर रहा है, वो अपने आप को भी खोने के लिए तैयार हो गया है कि अपने भाई बहनों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए। हालेलुया। और तो परमेश्वर वहां कहता है कि हाँ तूने इतना प्रार्थना कर रहा है ना, इसीलिए मैं एक काम करूंगा मूसा, तू निकल उन लोगों को लेकर, मैं मेरे दूत को भेजूंगा, मैं मेरा स्वर्गदूत को भेजूंगा तुम्हारे सामने, मैं नहीं आऊंगा,
किसे भेजूंगा मैं मेरे स्वर्गदूत को भेजूंगा। तो फिर से वहां मूसा फिर से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे स्वर्गदूत का जरूरत नहीं है, तू नहीं तो हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे प्रभु, तू ही हमें चाहिए, तेरे मेल मिलाप हमें चाहिए, तेरे साथ संबंध चाहिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जब मूसा वहां प्रार्थना कर रहा है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं आप जानते हो? जब मूसा अपने भाई लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो लोग भी जो भाई बहन पाप में गए हैं वो लोग फिर से आकर वो लोग भी पश्चाताप होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आज दिन हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर जो कठिन हृदय से बैठे हैं, जो पाप में डूब रहे हैं, वो लोग जरूर प्रभु में आकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। नीचे आप पढ़ोगे तो वह लोग भी जो इजरायली लोग पाप में डूबे हैं वो लोग फिर से आकर अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करके प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु हमें माफ कर, आप हमें चाहिए, आपका उपस्थिति नहीं तो हम लोग जी नहीं सकेंगे, आपका उपस्थिति नहीं तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे प्रभु। हालेलुया। आज दिन हमको परमेश्वर के साथ संबंध बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के बिना हम जीना व्यर्थ है इस दुनिया पर, हम परमेश्वर के बिना जी नहीं सकेंगे। परमेश्वर हमें जरूर चाहिए, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। देखिए यहाँ मूसा भी प्रार्थना किया और लोग ने भी प्रार्थना किया, तो भी परमेश्वर कहता है ओके मैं आऊँगा, मेरी उपस्थिति आपके साथ आएगा। हालेलुया। मेरी उपस्थिति आपके साथ आएगा। और बाद में और भी प्रार्थना करता है मूसा। आप आज दिन आपका हालेलुया, आप आज दिन ज़रूर ये वचनों को पढ़िए कि 32 चैप्टर निर्गमन का 31 से लेकर पूरा और 33 पूरा और 34 का 1 से 10 तक, ये पूरा इतना तक आप पढ़िए। फिर से मैं बोल रही हूँ, निर्गमन का 32 अध्याय का 31 से लेकर 34 1 से 10 तक पढ़िए। 3 अध्याय पढ़िए ज़रूर। उसमें परमेश्वर का मन क्या है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं, हमें ज़रूर आएगा। दूसरों के लिए हम प्रार्थना कैसे करना है, किस रीति से प्रार्थना करना है, किस रीति से हालेलुया परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप करने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रार्थना सीख सकते हैं। हालेलुया। ये वचनों को ज़रूर आप सुनिए, सीखिए। हालेलुया। तो देखिए यहाँ मूसा अपने आप को देने के लिए भी तैयार हो गया है। हालेलुया। उसका प्रार्थना को देख के ही हम मूसा का हृदय को हम समझ सकते हैं वहाँ। हालेलुया। तो देखिए हम पढ़ेंगे 34 का हम लोग पढ़ेंगे। 34 का हम लोग पढ़ेंगे, 5 से पढ़ेंगे। 34 का 5 से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वह खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। देखो परमेश्वर अपने आप अभी मूसा के सामने आकर, क्योंकि मूसा उतना विनती कर रहा है, उतना प्रार्थना करने लगा, तो डायरेक्टली परमेश्वर आके उनसे बातें करने लगा है। हालेलुया। तो उस समय में मूसा फिर से परमेश्वर से विनती करने लगा है। देखेंगे 8 पढ़ेंगे उसमें। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की और झुककर दंडवत किया और उसने कहा हे प्रभु, यदि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। देखिए वो क्या कह रहे हैं, आपका अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर है। तो उन लोगों के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उतनी रीति से परमेश्वर से दूर हो गए हैं। तो अभी मूसा कह रहा है कि आपका अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। तो हाँ प्रभु हम लोगों के प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले, बीच में होकर चल। क्या बोल रहा है, आपका संबंध मुझे जरूरी है, आप हमारे बीच में रहना जरूरी है। हालेलुया। आज दिन हमारे परिवार में किसकी उपस्थिति है, हमारे परिवार में जरूर परमेश्वर का मेल मिलाप होना जरूरी है। हालेलुया। हमें इस रीति से प्रार्थना करना है कि प्रभु तू हमारे घर के बीच में, हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में प्रभु तू होकर चल। उसकी वजह से हम सही रीति से सही रास्ते पर चलेंगे। हाँ पढ़िए। ये लोग हाँ तो है
हाँ हठेली तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज पाप मान के ग्रहण कर। हालेलुया। उसके बाद में 10वां वचन में प्रभु बहुत बड़ा वादा देता है। हालेलुया। मतलब उसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। पहले कहता है परमेश्वर मेरे स्वर्गदूत को भेजूंगा, दूसरा बार फिर से उसने प्रार्थना किया तो तभी कहता है मेरे उपस्थित को भेजूंगा, अभी तीसरा बार प्रभु कह रहा है मैं जरूर तुम्हारे बीच में रहूंगा, मैं रह के तुम्हारे साथ बड़े बड़े आश्चर्य कामों को करूंगा, जैसे पृथ्वी पर अभी तक किसने नहीं किया ऐसे कामों को तेरे साथ रह के मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब है कि मैंने क्षमा कर दिया है आपके पापों को। हालेलुया। देखिए मूसा अपने आप को देने के लिए भी तैयार हो गया, मगर दिया नहीं उसने दिया नहीं, मगर प्रार्थना किया है कि वो अपने आप को देने के लिए तैयार हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए जब यीशु मसीह सूली पर जब सूली पर लटका रहा था, जब सूली पर पूरा लहू बहाया उसने, अपने आप वो पूरी रीति से मरने की अवस्था में आ गया, तो तभी आप जानते हो कि परमेश्वर के और पुत्र की जो संबंध होती है, मतलब परमेश्वर और उनके एकलौता पुत्र यीशु मसीह के बीच में जो संबंध है वो टूट गया है। उस समय में वो टूट गया है, पूरी रीति से टूटना पड़ा है, क्योंकि वैसे होना चाहिए। इसीलिए वहां भक्त कह रहे भजन संहिता में ये किसी की वजह से नहीं हो सकता, प्रायश्चित करना ये तो नामुमकिन है, ये तो मुमकिन का बात नहीं है, नहीं हो सकता ये किसी की वजह से। इसीलिए देखिए हालेलुया, यीशु मसीह जब सूली पर लटक रहा है, उनके ऊपर इस दुनिया के सारे पाप सारे श्राप आके उनके ऊपर गिर रहा है, तो जब परमेश्वर के और यीशु मसीह के बीच में जो संबंध था वो टूट गया है, उस समय में टूट गया है। यीशु मसीह का मत्ती मार्को लूका उस समाचारों में देखेंगे तो हमेशा पिता मेरा पिता मेरा पिता मेरा पिता मेरा पिता कहता था हमेशा परमेश्वर को। ऐसा यीशु मसीह अभी सूली पर कह रहा है, येली येली लामा सबक्तनी कह रहा है। हालेलुया। येली येली लामा सबक्तनी मतलब क्या है देखेंगे एक बार हम लोग मत्ती सुसमाचार का 27, मत्ती सुसमाचार का 27 उसका 46 पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 27 उसका 46, मत्ती सुवार्ता 27 అధ్యాయము 46 వచనం पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी। हाँ हाँ, तो मतलब उसका अर्थ क्या है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्या है? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मतलब यहाँ पिता करके उसने यीशु मसीह परमेश्वर को पिता करके नहीं बुला रहे, मतलब संबंध टूट गया है, संबंध टूट गया है। परमेश्वर के और यीशु मसीह के बीच का जो संबंध है वो संबंध बिल्कुल टूट गया है। क्यों जानते हो यीशु मसीह ने इतना किया? क्योंकि हमारे संबंध पिता के साथ जुड़ने के लिए, हमारे संबंध पिता के साथ मेल मिलाप होने के लिए यीशु मसीह पिता के साथ अपने संबंध को टूट डाला है। हालेलुया। उसके बाद में यीशु मसीह मृत्यु पाने के बाद फिर से वो संबंध मिला, मगर देखिए वो थोड़ा देर ही हो, वो कितना मुश्किल की बात आप जानते हो। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के साथ रहने वाला, परमेश्वर के संबंध से भरा हुआ, पिता के साथ एक अच्छा संबंध उनके साथ है, वो संबंध कुछ देर के लिए टूट गया है। क्यों? क्योंकि हमें मिलाने के लिए, उस गैप में तुरंत हमें मिलाने के लिए यीशु मसीह उस संबंध को थोड़ी देर के लिए टूट डाला है। जैसे मूसा ने प्रार्थना किया कि प्रभु तेरे पुस्तक से मेरे नाम को तू क्या कर, तोड़ डाल। यीशु वहां प्रार्थना तो किया, वैसे नहीं हुआ, मगर यहाँ यीशु मसीह उसे पूरा करके दिखाया है उसने कि वो संबंध को थोड़ा देर के लिए तोड़ डाला, कि परमेश्वर के साथ जो संबंध है पिता के साथ वो तोड़कर हमारे साथ उसने मेल मिलाप कराया है। इतना कुछ क्यों किया यीशु मसीह? क्योंकि हम लोग इस धरती पर हम लोग यीशु मसीह को विश्वास करने की वजह से, पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने की वजह से उनके राज्य में हम पहुंचने के लिए
नहीं तो हम लोग नरक में जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए अपने आप को कुर्बान कर लिया है। हालेलुया। आज दिन हम लोग भी, हमको भी प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया एक बोझ दिया है, एक बोझ हमारे कंधों के ऊपर प्रभु ने रखा है, सुसमाचार की प्रचार। हालेलुया। इसे कहने की वजह से इंसान के और परमेश्वर के बीच मेल मिलाप मिलती है। हालेलुया। नहीं तो इंसान क्या हो जाएगा, नरक में चला जाएगा। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह को एक बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो क्या जानते हो? जो परमेश्वर के पास आ रहे हैं उन लोगों को रोकना, उन लोगों के बीच में रुकावट डालना, उनको आने से रोकना परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, यीशु मसीह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक बार वो वचन निकालेंगे हम लोग, मत्ती सुसमाचार का 18:16, मत्ती सुवार्ता 18 अध्यायము 6 వచనము, మత్తయి సుసమాచాर का 18:6, मत्ती सुवार्ता 18 अध्यायము 6 वचनम। हाँ, पर जो कोई यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात कह रहा है, वहाँ यीशु मसीह चेलों को एक बात सिखा रहा है वहाँ, कि जो कोई भी मेरे पास आएंगे ना, उन्हें कभी भी आप टोकर नहीं खिलाओ, उन्हें कभी भी आप रोको नहीं, मेरे पास आने वालों को कभी भी मत रोको आप। हालेलुया। देखेंगे, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ये को टोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ क्लियरली कह रहा है एक बात, कि कोई भी मेरे पास, मतलब अभी कोई भी परमेश्वर से एक मेल मिलाप हुआ तो उसे तोड़ने के लिए कोई कोशिश करेंगे, वो शैतान भी हो कोई भी हो, तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो परमेश्वर का हालेलुया क्रोध उनके ऊपर होती है। परमेश्वर बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। अन्य लोग तो उन लोगों को तो जानते ही नहीं परमेश्वर क्या है, मगर परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर का शक्ति क्या है, परमेश्वर का बल क्या है, ये सब कुछ जानकर भी कुछ लोग बीच में क्या करते हैं, दीवारों को बनाता है परमेश्वर के और इंसान के बीच में। कुछ लोग परमेश्वर से विश्वासी लोगों को दूर करते हैं कुछ बातों को बोलकर। तो इन लोगों के ऊपर यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, ऐसे कोई टोकर खिलाने से उन लोगों को अच्छा है कि उनके गले पर एक बड़ा सा चक्की को बांधकर उन्हें समंदर में गिराए। यह अच्छा है उन लोगों के लिए, क्योंकि न्याय का दिन इन लोगों का सजा बहुत बड़ा होती है। जो परमेश्वर के आने से रोक रहे हैं ना, इन लोगों का सजा, न्याय का दिन बहुत बड़ा होता है। तो उससे अच्छा उन लोगों को ऐसा होना अच्छा है कि वो लोग समंदर में गिर जाए। यीशु मसीह कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारे बातों से या हमारे चाल चलनों से या हमारे कुछ निराशा के बातों से विश्वासी लोग दूर नहीं होना चाहिए। हमारे वजह से परमेश्वर के और लोग नज़दीक होना चाहिए। हमारे स्वभाव, हमारे अविश्वास की वजह से लोग दूर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, प्रभु इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बातें करते हैं, बहुत अजूबे बातें करते हैं, प्रभु का कार्यों को देखते हैं वो लोग, प्रभु की सामर्थ्य को देखते हैं, प्रभु उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे कामों को करते हैं, फिर भी वो लोग दूसरों के पास जाकर क्या बात करते, मालूम क्या हुआ मेरे साथ, क्या किया है परमेश्वर ने मेरे साथ, कुछ नहीं किया प्रभु ने मेरे साथ। देखिए, ऐसा बात बोलने से क्या होगा मालूम, जो सुन रहे हैं ना, उनके मन में परमेश्वर के साथ जो मन है वो टूट जाता है, अलग हो जाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन मलाकी की पुस्तक में से एक बात होता है कि दो विश्वासी लोग बात करेंगे तो उनके बीच में परमेश्वर ज़रूर कान लगा के सुनता है। दो विश्वासी लोग बात करते वक्त परमेश्वर ज़रूर कान खोल के सुनता है वहाँ, कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो कोई कुछ भी बात करने दो, वो प्रभु के बारे में बात करें या कुछ भी हो, मगर ज़रूर परमेश्वर उनके और कान लगा कर सुनता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरे से दूर होने का या मेरे और नज़दीक होने का। हालेलुया,
इसीलिए कोई भी कभी भी विश्वासी लोग या किसी से भी मिल रहे हैं या विश्वासी लोगों से ही मिल रहे हैं, मसीह लोगों से ही मिल रहे हैं, तो परमेश्वर की चर्चा ज़्यादा करें, परमेश्वर के बारे में चर्चा ज़्यादा करें, परमेश्वर के साथ और नज़दीक होने की चर्चा ज़्यादा करें, परमेश्वर को और प्रेम करने की चर्चा ज़्यादा करें कि इससे प्रभु और प्रसन्न होता है। हालेलुया। मैं एक सिस्टर को जानती हूँ कि वो सिस्टर ने हमारे कलीसिया में आने वाली ये भी कलीसिया में आने वाली है, वो भी कलीसिया में आने वाली है, दोनों कलीसिया में आने वाले हैं, हमारे इधर आने वाले। तो उसमें से एक सिस्टर ने बपतिस्मा के लिए तैयार हो गई थी, सब बातों में बपतिस्मा के लिए तैयार हो गई थी। तो उसके फिर ये सिस्टर ने उन्हें घर पे बुलाकर 1 घंटा उन्हें क्लास ली है कि तू क्या सोच रही है, बपतिस्मा लेने के लिए सोच रही क्या? ये तो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं है, मगर ये दूसरा का भी बपतिस्मा लेने के विषय में तोड़ रही है। क्या तू बपतिस्मा लेना देख रही क्या? देखो क्या सोचो, बाद में क्या होगा पता नहीं, तेरे बच्चों का हालत क्या होगा, तेरे बच्चों का शादी क्या होगा, तेरे बेटियों का शादी क्या होगा, ऐसे वैसे बोलते बोलते उनके मन को तोड़ डाला। आप जानते उसके बाद में ये सिस्टर भी चले गई, ये सिस्टर भी प्रभु से दूर हो गए। बाद में ये सिस्टर आ रही है प्रभु में अच्छा से, भी ये सिस्टर भी आ रही है, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। मगर देखिए कि इसके वजह से, इन बातों की वजह से ये सिस्टर दूर हो गई है प्रभु से। बपतिस्मा लेने वाली उतना तक आई है, भी फिर से दूर हो गई है प्रभु से, प्रभु से, कलीसिया से दूर हो गई है कि उसके अंदर एक डाउट कि बपतिस्मा लेने से क्या हो जाएगा। सच में ऐसा डाउट है तो बिल्कुल बपतिस्मा मत लीजिए। बपतिस्मा शादी का इसका सोचने वाले बिल्कुल बपतिस्मा मत लीजिए। बपतिस्मा मतलब क्या होता है? बिल्कुल परमेश्वर के ऊपर, पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना ही बपतिस्मा होता है। जो पूरी रीति से प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं वो लोग ही बपतिस्मा ले। डाउट डट के साथ बपतिस्मा मत लो। हालेलुया हालेलुया। ऐसे डाउट से कोई हमारे पास आएंगे तो हम लोग बपतिस्मा भी नहीं देंगे, प्रभु से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका मन कुछ डाउट रखा, क्योंकि मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है कि शादी क्या होगा, कैसे होगा, किस रीति से होगा, ये सब कुछ इतना डाउट्स मन में रखे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर ऐसे बातों से घृणा करता है, प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे बातें कि हम लोग दूसरों से बातें कर रहे तो हमारे जबान को लगाम बनाकर बातें करना है। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के बारे में किसी रीति से भी उनकी हृदय टूट ना जाए, हम लोग संभाल के बातें करना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। तो हालेलुया। मैं और एक सिस्टर को जानती हूँ, यहाँ की नहीं, हमारे आंध्रा की कलीसिया में मैंने देखी है, मेरे आंखों से मैंने देखी है ऐसे घटना को कि हमारे कलीसिया में आंध्रा में आती थी, वो अच्छा से आगे बढ़ रही है, विश्वास में आगे बढ़ने वाली एक सिस्टर, उसे क्या हुआ पता नहीं कि उसका प्रार्थना परमेश्वर ने कुछ तो एक प्रार्थना सुना नहीं हुआ, तो उसके वजह से वो कलीसिया में तो आ रही है, कलीसिया में उसका जो सेवकाई है वो भी कर रही है, मगर उसका मन अलग अलग जगह में जाने लगा है। तो क्या करने लगी मालूम? ये जाते जाते कलीसिया में आने वाले उनके जो पहचान के लोग हैं कलीसिया में, उन लोगों को भी उस जगह पे लेकर जा रही है, जो जगह पर परमेश्वर घृणा करता है उस जगह पर उन्हें लेके जा रही है। मतलब परमेश्वर से उन लोगों को अलग कर रही है, परमेश्वर से उन लोगों को दूर कर रही है कि उन्हें कुछ बुखार आया, कुछ बुखार आया, बीमार आया तो तुरंत चलो उधर जाएंगे, उधर ना एक तावत बांध देंगे तो हो जाएगा। मतलब उसका विश्वास अभी परमेश्वर की जगह किसको दिया? और दूसरों को दिया। ओके वो दिया तो चलेगा, मगर वो दूसरों को भी लेकर जा रही है, वहां दूसरों को भी परमेश्वर से वो अलग करके लेकर जा रही है। ये कितना बुरा बात है। हालेलुया। तो देखिए तो उस रीति से वो कर रही है, वो बात पता चला, फिर उसे मतलब कलीसिया की सेवकाई से थोड़ा दूर रखा। कलीसिया में तो आ रही है, कलीसिया की सेवकाई को मतलब दूर किया उन लोगों, पास्टर जी ने, उन लोगों ने। तो फिर वो ऐसे ही करने लगी है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसे ही कर रही है बार बार। कलीसिया में जो पहचान होते हैं उन लोगों को ऐसे ही कर रही है। तो परमेश्वर का दिल कितना दुखी हुआ होगा। पास्टर जी भी बहुत दुखी हुए थे उनके बारे में। तो क्या हुआ पता नहीं, एक दिन ऐसे ही एक परिवार को लेकर जा रही थी, वहाँ उस जगह पे लेकर जा रही थी, संडे आ रही है कलीसिया में। तो एक दिन ऐसे ही वो जगह पर लेकर जा रही थी, एक परिवार को ले जाकर फिर वापस रिक्शे में आ रहे थे वो लोग। रिक्शे में आते आते वक्त एक्सीडेंट हो गया था उनका, वो रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया था। तो वो रिक्शे में
ये पूरा परिवार सेफ है, मगर वो एक ही औरत मर गई थी उस दिन। हमें बहुत दुख लगा था उस बात को देखकर, क्योंकि परमेश्वर ने कितना बार उसे समझाया होगा कि वो प्रभु से दूर हो गई और दूसरों को भी दूर कर रही है। वो प्रभु इससे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हालेलुया। हमारे बातों से या हमारे चाल चलनों की वजह से कोई भी विश्वासी परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए, किसी का ठोकर नहीं खिलाना चाहिए हम लोग। यीशु मसीह इसीलिए वहाँ उतना बड़ा वार्निंग दे रहा है कि ऐसे करने वाले, इससे अच्छा उन लोगों को क्या करना है, समंदर में गिरना अच्छा है उन लोगों को। हालेलुया। दुख की बात है ये। हालेलुया। देखिए बाइबल में ऐसे ही एक घटना होती है। दूसरा राजाओं की पुस्तक में हम देखेंगे तो वहाँ एक अन्य देश की राजा इजरायली देश के ऊपर, यहूदी देश के ऊपर परमेश्वर की प्रजा के पास आकर परमेश्वर को बहुत बातें सुनाते, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता है। हे तेरा परमेश्वर तुझे कुछ नहीं कर सकता है। मतलब ये जो परमेश्वर की प्रजा है उनके अंदर एक नफरत लेकर आ रहा है परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर एक अविश्वासों को, बातों को सुनाकर परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसे बातों को सुनाने लगा कि सुनने वाले जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की जो प्रजा है, सुनने वाले के अंदर एक निराशा आ जाने लगा है, परमेश्वर से दूर होने के लिए तैयार हो गए। इतना तक उन लोगों, वो राजा ऐसे बातों को सुनाने लगा है। हम लोग खोलेंगे दूसरा राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय 18వ వచనం, రెండో రాజుల గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 32వ వచనం। రెండో రాజుల గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 32। दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका 18, उसका 32 पढ़ेंगे एक बार हम लोग। हाँ, तब मैं आकर तुमको ऐसा देश में ले जाऊंगा, ऐसा देश में ले जाता हूँ जो तुम्हारे देश के समान, हाँ, अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बालियों की देश, जल पाई है और प्रभु मधु का देश है। वहाँ तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको, ये हालेलुया। देखिए वहाँ राजा लोगों से कहने लगा, देश में हमला करने से पहले उन लोगों का मन को परमेश्वर से दूर हटाने के लिए, मन को परमेश्वर से दूर करने के लिए कुछ बातों को वहाँ, हालेलुया, अश्शूर देश का राजा, शत्रु देश का राजा, हालेलुया, रब्शाके करके एक मंत्री को भेजकर ऐसे बातों को सुनाने लगा। हे, जिस परमेश्वर को तुम मान रहे हो ना, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो मेरे हाथों से तुम्हें बचाएगा नहीं। इसीलिए आप एक काम करो, अभी ही तुम मेरे पास आ जाओ। आपका परमेश्वर को छोड़कर, आपका परमेश्वर को सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें अच्छा देश दूंगा, अच्छा दाख मधु दूंगा, अच्छा खाना खिलाऊंगा, सब कुछ तुम्हें दूंगा। आपका परमेश्वर को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मतलब वो परमेश्वर का जो संबंध है लोगों का, वो रिश्ता को तोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए। अभी और पढ़ेंगे, देखो अभी हिजकिय्याह नामक राजा, मतलब यहूदी देश का, मतलब इजरायली देश का, परमेश्वर का देश का राजा, जो देश का राजा है हिजकिय्याह, ये राजा को डांटने लगा, मतलब उसके ऊपर कुछ बातों को, शब्द को बोलने लगा। हाँ, तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसको ना सुनना। हाँ, तब उसको ना सुनना। देखो हिजकिय्याह क्या कर रहा है, लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा रहा है, अच्छा करने के लिए वो सोच रहा है। लोग परमेश्वर से दूर ना होकर के वो अच्छा काम करने के लिए हिजकिय्याह क्या कर रहा है, लोगों को मेल मिलाप कर रहा है, मगर रब्शाके क्या कर रहा है, उन लोगों को दूर खींचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो कह रहा है, हे हिजकिय्याह आपसे ऐसा कहेगा कि यहोवा आपके साथ है, वो भला करेगा, उनका बात मत सुनना। आप हिजकिय्याह का बात मत सुनना, आपका राजा का बात मत सुनना, मेरे बातों को सुनो, आप जीवित रहोगे, मरोगे नहीं। हालेलुया। शैतान भी हमारे पास ऐसे ही कुछ बातों को लेकर आएगा कि परमेश्वर क्या किया तेरे साथ, कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं करेगा, छोड़ दो उसे, फिर से आ जा मेरे पास,
जो छोड़ के तू चले गई ना संसार को छोड़कर, फिर से उस संसार में आ जा। बहुत अच्छा है जिंदगी, खाना पीना ऐश करना मौज मस्ती सब कुछ कर सकते। वहां क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। छोड़ दो उसे, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, है ना। शैतान भी हमें कभी कभी ऐसा बरमाता रहती है, भड़काती रहती है। हालेलुया। यह रब्शा के भी ऐसे ही कह रहा है लोगों के पास आकर कि भरमाने लगा है, भड़काने लगा है, परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां इसके उस समय में कहता है कि चुपचाप रहो, कुछ भी कोई भी मत बोलो। पढ़ेंगे एक बार। हाँ देखिए फिर से रब्शा के क्या कह रहा है। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? देखिए वो कह रहा है अश्शूर के राजा के हाथ से कोई भी देश अभी तक बचा नहीं पाया, कोई देवता अभी तक नहीं बचाया है। तो आपका परमेश्वर भी सेम वैसे ही आपको बचा नहीं सकेगा। इससे पहले आप ही आ जाओ मेरे पास, युद्ध होने से पहले आप ही आके हमारे हवाले हो जाओ। हालेलुया। तो तभी हालेलुया देखिए इसकिया क्या कह रहा है उधर, पढ़ेंगे 34। हाँ 36 पढ़ेंगे। परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही। परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसा आज्ञा थी उसका उत्तर ना देना। मतलब अभी रब्शा के आकर वहां चिल्ला के बात करने लगा, तेरा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, तेरे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा, ऐसा बहुत बातें सुनाने लगा। तो उस समय में राजा कहता है, हिजकिय्याह राजा कहता है तुम चुपचाप रहना, कुछ भी उत्तर मत दो, तुम चुपचाप रहो। देखो कभी कभी कुछ बातों में ना हम लोग को चुपचाप रहना बहुत जरूरी है। हम भी चिल्लाएंगे, हम भी बातें करेंगे तो परमेश्वर के काम वहां पूरा नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने कामों को पूरा करना है तो हम लोग को चुपचाप रहना जरूरी है। यहाँ इसका कह रहा है कि वो युद्ध कर सकता है जाके, उसी समय में ये भी चिल्ला सकते, मगर वहां कह रहा है चुपचाप रहो, परमेश्वर के हाथों में हम देंगे। ये जो कुछ भी बातें बोल रहे हैं नाज़रीन, ये सब कुछ परमेश्वर सुन रहा है। हम चुपचाप रहेंगे, हमारा काम नहीं है, अभी परमेश्वर का काम है। क्यों? किसको कह रहा है वो? परमेश्वर को कह रहा है वो, तो परमेश्वर ही देखेगा, परमेश्वर ही युद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आज दिन आपके सामने कोई भी आकर ऐसे बातों को कह रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुना, ऐसा वैसे शैतान हो, कोई भी आ रहा है आपके पास, तो चुपचाप रहो, प्रार्थना करो। वो नीचे आप पढ़ोगे तो इसकी आप परमेश्वर के भवन में जाकर अपने आप को दंडवत करके वहां परमेश्वर से प्रार्थना करता है। एक बात भी शत्रु के सामने बात नहीं किया, परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करता है। परमेश्वर उनका सुनकर, परमेश्वर हिजकिय्याह का प्रार्थना सुनकर वहां एक स्वर्गदूत को भेजकर रात के समय में शत्रु की जितने लोग हैं उन लोगों में से 1,80,000 लोगों को वहां घात करता है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में उसने सौंप दिया है हिजकिय्याह ने। ये अपने आप युद्ध करने के लिए नहीं गया। देखिए हम लोग अपने आप युद्ध करेंगे तो परमेश्वर युद्ध नहीं करेगा बिल्कुल। हम हमारे मुंह के साथ युद्ध, हमारे मुंह को खोलकर कभी कभी ना घर पे कुछ झगड़ा होता है तो क्या होता है, हम भी युद्ध करते हैं मुंह को इस्तेमाल करके, हमारे एक्सप्रेशंस को दिखाकर युद्ध करते हैं हम लोग। तो ऐसे करने की वजह से परमेश्वर युद्ध नहीं करेगा, परमेश्वर ठीक नहीं करेगा उस परिस्थिति को। हालेलुया। इसीलिए कभी कभी हमको चुपचाप रहना जरूरी है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना जरूरी है। परमेश्वर के हाथों में सौंप कर कोई भी कभी भी लज्जित नहीं हुए हैं। परमेश्वर के हाथों में सौंप कर कुछ भी परिस्थिति कोई भी कभी भी लज्जित होना हमने नहीं देखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ देर होता होगा मगर परमेश्वर जरूर युद्ध करेगा वहां। हालेलुया। तो देखिए यहाँ आप नीचे पढ़ कर देखोगे तो वहां हिजकिय्याह बहुत अच्छा प्रार्थना करता है। वहां प्रभु तू देख ले, प्रभु तू देख ले। देखिए यहाँ हिजकिय्याह मेल मिलाप कर रहा है रब्शा के, मतलब
सन्हेरेब जो राजा है, अश्शूर का राजा है सन्हेरेब, वो क्या कर रहा है? लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, दूर करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो परमेश्वर ने क्या किया जानते हो आप? पढ़ेंगे एक बार, पर ये बात पढ़ के डरना नहीं। हालेलुया, पढ़िए। हाँ, पढ़ेंगे हम लोग दूसरा राजाओं की पुस्तक, इसमें ही 19 अध्याय का 36 पढ़ेंगे। 19 अध्याय का 36। तब अश्शूर का राजा सन्हेरेब चल दिया। देखिए अभी हम देखे हैं सन्हेरेब राजा ने किस रीति से परमेश्वर के प्रजा से किस रीति से बातें किया, किस रीति से उन लोगों को बरमाने के लिए, भटकाने के लिए, ठोकर खिलाने के लिए कोशिश किया, हम देखे हैं। तो उसके बाद में उसके ऊपर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर उनके साथ युद्ध करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर वहाँ युद्ध कराता है। वो युद्ध में पूरी रीति से अश्शूर की देश हार जाती है। तो हारने के बाद अभी अश्शूर का राजा वहाँ से भाग जाता है, वो स्थान से इजरायली लोगों के सामने से भाग जाता है। जाके किधर गया देखेंगे, वही 36 पढ़े। तब अश्शूर का राजा सन्हेरेब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदमिक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा। हालेलुया, और अरात देश में भाग गया। मतलब देखिए वो कौन, दोनों जानते हो? हाँ, तब उसका पुत्र एसरोद उसके स्थान में, मतलब देखिए जो राजा परमेश्वर के बारे में बड़े बड़े बातों को कहा, वही राजा अपने देवता के सामने जब वो दंडवत कर रहा है, अपने देवता, वो राजा जो शत्रु राजा है, वो अपने देवता के सामने जब दंडवत कर रहा है, उसी समय में दो लोग आकर उन्हें पीछे से तलवार से मार डालते हैं। क्या हो गया उसका परिस्थिति देखिए वहां। हालेलुया, कि परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर से दूर करना चाहा, मगर उनके ही देवता के सामने वो मर गया है। उनके देवताओं के सामने उनके बेटे, खुद बेटे ही मार डालते हैं उन्हें, खुद बेटे ही, दोनों बेटे आकर उसे मार डालते हैं। कि कितना भयंकर परिस्थिति आ गया है कि परमेश्वर आज दिन ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहता है। आज दिन हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा कोई भी विश्वासी लोग हो या बाहर के लोग हो, कोई भी परमेश्वर से दूर करने के लिए हमें कोशिश कर रहा, तो हमें प्रार्थना करना है उनके लिए, जैसे मूसा ने प्रार्थना किया है। जो मूसा ने उन लोगों के लिए खड़े होकर प्रार्थना किया है। यीशु मसीह किस रीति से लोगों के लिए अपने आप को सौंप दिया है, उस रीति से हमको भी, हमारे भाई बहनों के लिए जो हमें ठोकर खिलाना चाहते, जो हमें परमेश्वर से दूर करना चाहते, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु इन लोगों को माफ़ कर दे, इनको क्षमा कर दे, इनके मन को बदल दे, तेरे पास आने के लिए इनके हृदय को खोल दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जैसे देखिए हम लोग नया नियम में देखेंगे तो जब मसीह लोगों को सताने के लिए, मसीह लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए, हालेलुया, कौन? पौलुस निकला है। मगर पौलुस के लिए पूरा कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने लगे हैं। पूरा कलीसिया मिलकर पौलुस के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मारने के लिए, मार डालने के लिए, मरने के लिए नहीं। प्रभु उन्हें क्षमा कर दे, प्रभु उसे बदल दे, प्रभु उसके मन को चेंज कर दे प्रभु। तो सच में परमेश्वर ने पौलुस को चेंज कर दिया है। हालेलुया। आज दिन हमको भी प्रार्थना करना है, हमको भी प्रार्थना करना है हमारे भाई बहनों के लिए, वो भी परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में आने के लिए। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें देखिए परमेश्वर के साथ इंसान, मतलब परमेश्वर के साथ लोगों को मेल मिलाप करने का जिम्मेदार प्रभु ने हमारे ऊपर रखा है। आज दिन प्रभु यीशु ने पूरा करके गया, तो आज दिन हमारे ऊपर उस जिम्मेदार को रखे गया है। तो आज दिन हमें क्या करना है? सुसमाचार को बताना है हमें। हालेलुया। सुसमाचार बताने की वजह से क्या होगा? मेल मिलाप होती है, तो वो लोग क्या होंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराते हैं, जो परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाते हैं, ये लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे एक वचन हम लोग यशायाह की पुस्तक में से, यशायाह की पुस्तक उसका 52 का 7,
52 का 7 पढ़ेंगे। పడే 52 का 7 యెషయా పుస్తకము 52 అధ్యాయము 7వ వచనం। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावना है, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाते हैं और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देते हैं, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया। पढ़िए। सुन तेरा हालेलुया। देखिए यहाँ यशायाह की पुस्तक में से परमेश्वर का यशायाह कहता है कि जो शुभ संदेश बताते हैं, तेलुगु बाइबल में बहुत अच्छा से लिखा होता है कि मेल मिलाप करने का शुभ संदेश है। ये क्या शुभ संदेश? यीशु मसीह के बारे में बात करना, यीशु मसीह के बारे में हालेलुया सुसमाचार बताना क्या होती है? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का शुभ संदेश है ये। हालेलुया। मेल मिलाप करने का शुभ संदेश। ये शुभ संदेश जो कोई भी सुनाएंगे उनके पैर किधर रहेगा? ऊंचे स्थानों पर खड़ा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। जो सुसमाचार बताते हैं यीशु मसीह के बारे में दूसरों को, उनको परमेश्वर क्या करेगा? ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा, ऊंचे स्थान पर उन्हें इस्तेमाल करेगा, ऊंचे स्थान पर उन लोगों को आशीषित करेगा यीशु मसीह। हालेलुया। ये वादा है, सुसमाचार बताने वालों का ये वादा है। जो कोई भी सुसमाचार बता रहे उनके लिए ये वादा है। दूसरों को जो कोई भी सुसमाचार सुना रहे हैं उसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ उस व्यक्ति को मेल मिलाप करा रहे हो आप। इसीलिए परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपको वादा दे रहा है। क्या वादा है वो? पहाड़ों पर उसके पाँव। किसके पाँव? जो सुसमाचार सुनाते हैं उनके पाँव क्या ही सुहावना है, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातों सुनाते हैं और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया। उनका पैर कहाँ होता है? पहाड़ों के ऊपर प्रभु खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज दिन हम सभी लोग हालेलुया सुसमाचार सुनाने वाले हैं, सुसमाचार को फैलाने वाले हैं, सुसमाचार को दूसरे को सुनाने वाले हैं। हमसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि क्या कह रहा है? आपके पैरों को मैं पहाड़ों के ऊपर मतलब ऊंचे स्थानों पर मैं खड़ा करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। हमें सुसमाचार देना है दूसरों को, जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है, आपके स्वभाव के विषय में कार्य किया है, आपके घर पे जो कार्य किया, आपके हृदय में जो काम किया है, उस बातों को दूसरों को सुनाना है, उस बातों को लेकर दूसरों के पास जाना है, हमें गवाही बताना है। कुछ लोग प्रभु कितना भी कार्य करे गवाही नहीं बताते हैं। दूसरों को बताना है हमें गवाही। इसके वजह से परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता बढ़ती है। और हम लोग हालेलुया देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सुसमाचार बता सकते हैं मेल मिलाप कराने के लिए परमेश्वर के साथ। दूसरा बात है हम गवाही बता सकते हैं हमारे साथ परमेश्वर ने जो कुछ भी किया, इस बातों को दूसरों को सुनाने की वजह से क्या होगा मालूम? उनका और परमेश्वर के बीच में रिश्ता बनेगा, उनका और परमेश्वर के बीच में एक अच्छा संबंध मेल मिलाप होगा। हालेलुया। और तीसरा बात है उन लोगों के लिए प्रार्थना करें हम लोग। वो जो कोई भी है, वो हमारे भाई लोग हो, विश्वासी लोग हो या बाहर के लोग हो, उन लोगों के लिए संबंध पाने के लिए प्रार्थना करना है। ये भी क्या होता है? मेल मिलाप करने की बात होता है। हालेलुया। हालेलुया। और हम क्या कर सकते हैं? हमारे बहनों को, भाइयों को, मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं विश्वासियों को, हमारे साथी लोगों को बलोपित करना है आत्मिक जीवन में। परमेश्वर के साथ और भी उन लोगों का रिश्ता बनाना है। परमेश्वर ये सब बातों को हमसे चाहता है। ये बातों को करने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मेल मिलाप कर रहे हैं हम लोग। तो हम क्या होंगे? हम क्या होंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे हम लोग। हालेलुया। कितना धन्य की बात है। आज दिन प्रभु हमें एक बात सिखा रहा है।
कि परमेश्वर के साथ हम कैसे रहना है, दूसरों को किस रीति से मेल मिलाप कराना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज दिन हम लोग प्रभु के सेवकाई में, परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, प्रार्थना के साथ सुसमाचार को लेकर, हालेलुया, गवाहियों को लेकर दूसरों को प्रभु के साथ मेल मिलाप कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु का आशीष, उनके वादा हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होगा। आमेन, आमेन। खड़े हो जाएंगे हम लोग। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे हम लोग खड़े होकर। यस, हालेलुया। आंख बंद करें, हम सब खड़े होकर आंख बंद करें, आंख बंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू डैडी। यस डैडी, यस, हालेलुया। प्रभु के साथ मेल मिलाप होने के लिए, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता बनने के लिए, टूटा हुआ रिश्ता फिर से बनाने के लिए, ये दूरी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान हो गया है। अपने आप को इस खड्डे में बसा लिया है। वो हमें बचाने के लिए, परमेश्वर के पास ले जाने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए यीशु मसीह हमारे तरफ से वो कुर्बान हो गया है। परमेश्वर के और हमारे बीच का अंतर को उसने दूर कर दिया, दूरी को उसने मिटा दिया। कि यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है ये। तो जो कोई आज दिन यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएंगे, जो कोई यीशु मसीह को अपने जिंदगी में बिठाएंगे, जो कोई भी यीशु मसीह को अपने जीवन में अवसर देंगे, तो ये लोग परमेश्वर के साथ सदा के लिए संबंध रखेंगे, परमेश्वर के उस राज्य के संतान बनेंगे। एफएससी की पत्री 2:19 कहता है कि अभी आप दूरी नहीं हो, आप अभी दूर नहीं हो, परदेशी नहीं हो, परमेश्वर के पुत्र और संतान कहला रहे हो, परमेश्वर के राज्य के वारिस हो तुम। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए सूली पर मृत्यु पाया है। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो आज दिन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाएंगे। यीशु मसीह के जैसा हम भी सुसमाचार के सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। सुसमाचार दूसरों को सुनाने की वजह से मेल मिलाप होती है उनके। वो लोग बच जाएंगे, नरक में से बचेंगे, वो लोग खड्डे में से बचेंगे, प्रभु का संतान बनेंगे। ऐसा एक व्यक्ति को परमेश्वर से मेल मिलाप करने की वजह से हमारे ऊपर की आशीष और भी ज्यादा होगा। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। आज दिन प्रभु हमारे ऊपर एक जिम्मेदार रखा है कि दूसरों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, इस सुसमाचार को ले जाना है हमें। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुर्बान हुआ, इस कुर्बान के बारे में दूसरों को हम सुनाना है। इसे कहते हैं कि सुसमाचार, मेल मिलाप का सुसमाचार। समाधान सुवार्ता, मेल मिलाप का सुसमाचार, कल्याण का सुसमाचार, परमेश्वर के साथ संबंध रखने का सुसमाचार। यीशु मसीह के बारे में आज दिन हमें बताना है, बात करना है, हमें गवाहियों को बताना है, गवाहियों को शेयर करना है हमें दूसरों से। हमारे जीवन में यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया उसे शेयर करना है। हमारे परिस्थिति के बीच में परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया तो उसके बारे में शेयर करना है। हमारे शारीरिक की चंगाई के बारे में दूसरों के साथ शेयर करना है। दूसरों का विश्वास को प्रोत्साहित करना है। परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता और भी बनाना है। परमेश्वर के बातों को खिलाफ बात मत करो कभी भी। एक समर्पण करेंगे हम लोग कि प्रभु, हाँ, मैं सुसमाचार को सुनाऊंगी। दूसरों को प्रभु सुसमाचार को सुनाने के लिए प्रभु तू अनुग्रह दे। हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया।
यस हालेलुया, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। दूसरों के बारे में जो पाप में गिरे हुए हैं, नरक में जाने वाले हैं, वो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए, उनका संबंध परमेश्वर के साथ होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के साथ समाधान में, हालेलुया, परमेश्वर के साथ, हालेलुया, संबंध में और समाधान में आने के लिए यीशु मसीह ने, हालेलुया, परमेश्वर का और हमारा बीच में प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान हुआ, लहू बहाया, हमारे सारे गुनाहों को, हालेलुया, पाप को यीशु ने क्षमा किया है। इसलिए हमको परमेश्वर का पास, परमेश्वर के सामने जाने के लिए, परमेश्वर के साथ समाधान में आने के लिए हमारा जीवन में मौका मिला है। हालेलुया, परमेश्वर को, हालेलुया, अब्बा पिता ऐसा बुला के प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की गोद में हम आने के लिए, हालेलुया, हमारा जीवन में मौका दिया यीशु को। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको, हालेलुया, यीशु ने एक समाधान दिया है। हालेलुया, मतलब परमेश्वर हमको, हालेलुया, एक सच्चा संबंध दिया है। हालेलुया, ये संबंध उत्तम संबंध है। हालेलुया, ये उत्तम बात है। हालेलुया, परमेश्वर का साथ समाधान और संबंध में तृप्त पाइए। हालेलुया। थोड़े लोग बोलते हैं मेरा परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, उसका समाधान में बैठने के लिए मन नहीं है। ओ ऐसा परिस्थिति में से छुटकारा मिले। हालेलुया, परमेश्वर और आपका बीच में जो कुछ बंधन है वो कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। परमेश्वर और आपको जो असमाधान की बात है, जो चिंता की बात है, वो शैतान लेकर आया बात है, यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। ओ परमेश्वर और आपका बीच में जो निराशा बात है, ओ परमेश्वर और आपके बीच में जो अविश्वास की बात है, परमेश्वर और आपका बीच में जो पाप की बात है, परमेश्वर और आपके बीच में जो कुछ दर्द है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, परमेश्वर और आपको बीच में कुछ अनईजी बात है, हालेलुया, हर प्रकार की बैरियर, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की रुकावट यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए। यीशु मसीह की बलिदान की वजह से कैंसिल हो जाए। यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति से कैंसिल हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आप, हालेलुया, अच्छा समाधान में, परमेश्वर में आप अच्छा समाधान में, परमेश्वर में आपका अच्छा संबंध में आप आगे बढ़ेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हालेलुया, हर बात मुश्किल नहीं है, हर बातों में, हालेलुया, परमेश्वर से मदद मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर से समाधान में आगे बढ़ जाए इन जीसस नेम। रीबा राबा रिगदना या ओ रिबा बाबाला रिबा सामाना हात्रा करबा रिबा करबा शमदा रगदने। सुसमाचार बोलने के आगे बढ़ेंगे, हमारा बात यीशु मसीह का प्रेम की बात की जैसा बन जाएंगे, दूसरों को मसीह की प्रेम बोलेंगे। हालेलुया, अब मैं एक नया व्यक्ति को कॉल करके, अब मैं एक नया व्यक्ति को, एक नया परिवार को कॉल करके यीशु के बारे में बोलेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, उद्धार की सुसमाचार, कल्याण की सुसमाचार, यीशु मसीह के बारे में हफ्ता में एक दिन निकाल के एक जन को हम बोलेंगे। हालेलुया, हमेशा हमारा प्रेम करने वाला लोगों से हम बात करें तो क्या है, वो परमेश्वर की प्रेम नहीं है। हालेलुया, ओ हालेलुया, परमेश्वर से दूर हुआ लोगों से बात करेंगे। हालेलुया, सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, सुसमाचार सुनने का बातों में आगे बढ़ जाएंगे। हैं जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, ये काम करने में से हमको तृप्ति मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर से हमको, हालेलुया, रिवार्ड मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर तृप्त पारे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर से एक समाधान बात मिलने वजह से शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगा, चंगाई ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हालेलुया, नासरी यीशु पवित्र नाम में जितना परिवार है प्रभु ये प्रार्थना सुन रहा है, वो परिवार का अंदर निराशा यीशु मसीह नाम में दूर हो जाए।
परमेश्वर से सही रीति से समाधान में, संबंध में आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट लेकर आ रहे, चिंता लेकर आ रहे, नेगेटिव थॉट्स लेकर आ रहे, अरे शैतान की कार्य यीशु मसीह नाम में दूर हो जाएंगे। नासरी यीशु पवित्र नाम में अपने मन में शांति, शरीर में चंगाई, ओ हालेलुया, आत्मा में आनंद, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद पा जाए। परमेश्वर की उपस्थिति को मूसा जैसा प्रेम किया है परमेश्वर उपस्थिति के लिए, वो ऐसा हालेलुया बोझ आ जाए जीसस। परमेश्वर की उपस्थिति में अभिषेक पाओ, शक्ति पाओ, चंगाई पाओ, समाधान पाओ, तृप्ति पाओ, बल पाओ, ज्ञान पाओ, यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। प्रभु हर एक परिवार में प्रभु चंगाई समाधान दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। आराधना के द्वारा सुसमाचार का सेवकाई बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ एक जिम्मेदार है, हम लोग ज़रूर दूसरों को सुसमाचार बताएंगे। हफ्ते में एक बार एक नया व्यक्ति को ज़रूर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में शेयर करेंगे, सुसमाचार को बताएंगे। हालेलुया। और बात है कि जो कुछ भी वीडियोस आ रहा है, छोटे छोटे क्लिप्स आ रहा है, उसे ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों को। ये भी एक सुसमाचार है, ये भी एक मेल मिलाप करने की बात है। इसके वजह से किसी न किसी एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ हालेलुया संबंध रखने के लिए आगे बढ़ेगा ज़रूर। तो ज़रूर इस वीडियोस को भी आप शेयर कीजिए और सुसमाचार शेयर कीजिए, आपकी गवाहियों को शेयर कीजिए। प्रभु ने आपके जीवन में जो कुछ भी कार्य किया है उसे शेयर कीजिए। मैं कुछ बहनों के बारे में सुन रही हूँ कि कुछ कॉल्स में आ रहा है कि वो लोग, सिस्टर आपका फ़ोन नंबर हमें दिया है, वो लोग उन लोगों को हम कभी भी नहीं देखे, वो लोग फ़ोन करके हमसे प्रार्थना करवा रहा है कि ऐसा एक सिस्टर ने हमें दिया है कि आप प्रार्थना करो हमारे लिए, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा आपका वीडियो हमने देखे है। ऐसा मोबाइल मतलब हमारे नंबर को फ़ोन आ रहा है। हमारे बीच में कुछ बहनें इस रीति से सुसमाचार दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे प्रभु का कार्य, प्रभु का सुसमाचार बता रहे, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का महिमा मिले। ज़रूर सुसमाचार की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। और गवाहियों का जो आपका गवाही है, जो कुछ भी प्रभु परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, वो छोटा हो बड़ा हो, आप ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो के रूप में हमें भेजिए। हम लोग रविवार की आराधना में हम उसे शेयर करेंगे, दूसरों को शेयर करेंगे। प्रभु ने किया हुआ कार्यों को हम गवाही के रूप में बताएंगे। और कल बुधवार का दिन कॉन्फ्रेंस फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, तो उसमें ज़रूर आप शामिल हो जाइए। उसके लिए जो कुछ भी आपका प्रेयर का रिक्वेस्ट है तो बुधवार के दोपहर तक दीजिए हमें। बुधवार का दोपहर तक आपका प्रेयर का रिक्वेस्ट हमें बताइए। जब ये वचन आप सुन रहे हो उसके बाद में जो कुछ भी आपका प्रेयर का रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर आप बुधवार को दोपहर तक हमें बताइए। उसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे फ़ोन कॉल के सेवकाई में। हालेलुया। और आगे बढ़िए। और फ़ोन कॉल्स में कोई भी शामिल होना चाहते तो उनका भी नंबर हमें दीजिए, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें और फ़ोन करेंगे हम लोग। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आसमान की पिता, एकाएक परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे सृष्टि के अंदर सब चीज़ों को, बातों को सृजन किया परमेश्वर। धन्यवाद पापा, उसका वचन के अनुसार हमसे बात किया पापा। धन्यवाद पापा, आपके साथ संबंध मिलने के लिए पापी लोग दूर हो गया प्रभु, लेकिन पाप की क्षमा मिलेगी तो आपका पास संबंध मिलेगा। पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह हमारे प्रभु हमारे लिए क्रूस की जगह में मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया। इस बातों में प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ सच्चाई, संबंध, समाधान में आगे बढ़ने के लिए मौका अनुग्रह दिया है प्रभु। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।